भाई लोग हम देखते हैं नेक्स्ट का सीन, जो कि एक लेडी हमारे एक फ्लैट में खड़ी होती है। वो किसी के दरवाजे के पास जाती है और खटखटाने लग जाती है। हम देखते हैं इसका चेहरा। फिर सीन कट होकर हमारी इंग्लिश टीचर के ऊपर जाता है। देखते हैं सियून नीचे और मैडम ऊपर सो रही होती है। मैडम हमारे सियून को देखने लग जाती है। यार ये तो मुंह खोल के सो रहा है। मैडम कुछ कहती नहीं है और देखती रहती है। उसे जल्दी रियलाइज हो जाता है कि यार वो कितने बुरी मुसीबत में फंसी है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर रही है। मन में सोचने लग जाती है, लगता है मैं ब्लैकआउट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है कल रात क्या हुआ। किसी पर फोन मिला के कहने लग जाती है। उधर से आवाज आता है कि क्या हुआ, तुम्हारे आवाज को बहुत अजीब आ रही है। हमारी मैडम कहने लग जाती है अभी अभी उठी हूँ इसलिए। उधर से पूछने लग जाते तुमने कल रात कितनी सारी ड्रिंक पी ली थी, क्या तुम अपने स्टूडेंट के जगह पर ही सो रही हो। उससे पूछने लग जाती है ये बात तुम कैसे जानती हो, मैं तो खुद को यहाँ पर पाई। कहने लग जाते अच्छा तुम्हें पता नहीं है, तो मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ था। तुम्हें याद भी है कि तुमने मुझे कल रात को फोन किया था। और इसे सुनकर यार हमारी मैडम चौंक जाती है। हम देखते हैं उस रात का सीन, जबकि मैडम ने ज्यादा ही पी लिया होता है। हम पूछ रही होती है कि सियून क्या तुम मुझे अपने घर तक छोड़ दोगे, और सियून कहता है कि हाँ जरूर। सियून से पूछने लग जाते हैं क्या हम सेल्फी ले सकते हैं। हम देखते हैं भाई दोनों सेल्फी ले रहे होते हैं। और यार वो अपने सियून के होठों को भी खींचती और कहने लग जाते थोड़ा हंस भी दो। अभी हम देखते हैं इसके फोन पर आ जाता है मेरी का फोन। इसकी दोस्त इससे कह रही होती है कि क्या तुमने ड्रंक किया है, अगर तुम ड्रंक करना चाहती हो तो आ जाओ मेरे यहाँ पर, हम भी ड्रंक ही कर रहे हैं। सियून को अपने फ्रेंड को दिखाती है और सियून मन में सोचने लग जाता है ये तो वही सोशल मीडिया वाली लड़की है क्योंकि सियून फोटोज देख रहा था उस दिन। उसकी दोस्त गुस्सा होती है और कहने लग जाती है तुम दोनों ने ड्रिंक कर रखा है, तुम पढ़ाई करवा रही थी इससे या फिर ड्रिंक करवा रही थी इससे। उनका चेहरा दिखाते और कहने लग जाती ये मेरा स्टूडेंट है, देखो क्यूट है कि नहीं है। क्यों तो हमारे मन में सोच रहा होता है यार वो ब्लॉन्ड वाला लड़का भी वहीं पर है। कहने लग जाते हैं कि हमारे सियून ने कभी ड्रिंक नहीं किया था इसीलिए मैंने करवा दिया। ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का कहने लग जाता है फिर भी देखो तो सही कितना अंधेरा हो चुका है, तुम्हें अपने स्टूडेंट को अपने घर पे छोड़ देना चाहिए। और इसकी दोस्त भी कहने लग जाती है हाँ ये सही कह रहा है। इसकी सहेली मन में सोचने लग जाती है वैसे ये बंदा हैंडसम तो है, और उससे कहने लग जाते हैं अरे ये तो वीकेंड है तुम्हें और पीना चाहिए। मन में सोचने लग जाते हैं यार ये अमीर बंदा है तो हमें भी थोड़े कुछ रिश्ते बनाने चाहिए। इधर मैडम कहने लग जाते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। सहेली फिर उधर से कह रही होती है अगर घर पे पहुंच जाना तो कॉल जरूर करना। कटने के बाद में लड़का पूछने लग जाता है क्या वो सेफ होगी, क्योंकि तुमने कहा था वो लड़का बड़ा हरामी है, तो तुमने ये भी कहा था कि इसके बीच वाले भैया से एक लड़की फंस गई थी और उसे बर्बाद कर दिया था उसने। कहने लग जाती है हाँ मैंने कहा तो था। मन में सोचने लग जाता है ये इतना क्यूट है कि मैं फिसल गई इस पर। अब लड़का कहने लग जाता है कि हमें दोबारा से कॉल करना चाहिए ताकि वो किसी डेंजरस में ना फंसे। ये लड़की मन में सोचने लग जाती है हाँ ये बंदा सही तो कह रहा है, वो देखने में अच्छा है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो व्यवहार से भी। और ये कहने लग जाती है कि मैं उसे टेक्स्ट कर देती हूँ कि केयरफुल रहे। लड़का चिढ़ते हुए कहने लग जाता है तुम्हारी तरफ तो देखो जरा, तुम नहीं चाहते कि उस लड़के से कनेक्शन बनाओ क्योंकि वो रिच है। प्रेजेंट में आते हैं और वो लड़की कहने लग जाती है तुम्हें याद नहीं है क्या। हमारी मैडम प्रेजेंट में कह रही होती है हाँ मुझे याद है। और इसकी सहेली कहने लग जाती नहीं तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम्हें अब होश आ रहा है। पूछने लग जाती है कुछ हुआ तो नहीं तुम दोनों के बीच में जब तुम सो रही थी। यार हमारी मैडम सी उनके तरफ देखने लग जाती है और कहने लग जाती नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीन में हम देखते हैं ये अपने फोन में वो फोटो देख रही होती है जो कल रात को लिया होता है इसने। मैं सोचने लग जाती है जरा मेरे चेहरे को देखो कितनी मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन यार मैं एम्बैरेसिंग बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ। अब वो डिलीट करने वाली होती है, भी कुछ सोचने लग जाती है, भैया कैंसिल कर देती है। हम देखते हैं ये लड़की और हमारी मैडम दोनों आमने सामने होती हैं। दोनों का टक्कर हो जाता है। हमारी मैडम होती है उससे माफी मांगने लग जाती है, लेकिन यह लड़की अपना बैग उठाती है और कहने लग नहीं नहीं कोई बात नहीं। वो उठाकर उसका थैला पकड़ाने लग जाती है। मैडम अपना थैला लेती है और मन में सोचने लग जाती है बड़ी दयालु है। हमें पता चलता है कि ये नई कोरियन लैंग्वेज टीचर होती है जो कि सियून को पढ़ाने आई होती है। अपना नाम बताती है किम जियून। कहने लग जाती है आज से मैं तुम्हारे इंचार्ज हूँ और अभी से तुम्हारा लेसन स्टार्ट होता है, चलो अब हार्ड वर्क करना। हमारा जो सियून होता मन में सोचता है कि वो टाइम आ गया। हम देखते हैं वो लेसन लेने लग जाता है, अपना फोन देखता और कहने लग जाता है कि मैंने अभी अभी देखा अपने फादर का मैसेज जो कि उन्होंने भेजा मुझे। कहने लग जाता है कि यार संडे के दिन ऐसा लेसन लेना ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। हमारी कोरियन टीचर कहने लग जाती है कि संडे के दिन माइंड रिलैक्स रहता है और मेंटली हेल्थ भी ठीक रहता है, और उससे उसका प्रोग्रेस पूछने लग जाती है। मैडम की तरफ देखते और कहने लग जाता है प्रोग्रेस, मैंने एक सिंगल क्लास भी नहीं ली, मैं उस टीचर ने बताया नहीं क्या। उससे कहने लग जाती है कि मुझे तो नहीं बताया था कि उसने कभी तुम्हारी क्लास नहीं ली।
और फिर सियुन का कुछ ऐसा मुंह बन जाता है। सियुन कहने लग जाता है मुझे लगता है कि तुम्हारी जान पहचान है, पिछले कोरियन टीचर्स हैं। ये लड़की कहने लग जाती है हम एक ही एकेडमी में है बच्चे। फिर वो उसकी एज पूछने लग जाता है और वो अपनी एज 20 बताती है। सियुन कहने लग जाता है तो फिर मैं अपने होनरिफिक्स को ड्रॉप करता हूँ अभी। वो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बता दूं तो पिछले कोरियन टीचर की मैंने एक भी क्लास नहीं ली, और तुम्हें भी मैं यही कहता हूँ कि तुम जाकर आराम करो और तुम्हें सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन मैं एक भी क्लास नहीं लूँगा। इसे सुनकर जो हमारे मैडम का रिएक्शन कुछ नहीं होता। कहने लग जाता है कि अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारी क्लास को भी लूंगा तो वो कभी भी नहीं आएगा दिन। और तभी हमारी टीचर बोलती है मिन सियुन। कहने लग जाती है अपने होनरिफिक्स को हमेशा इस्तेमाल करो जब तुम एड्रेस कर रहे हो अपनी टीचर को, तो भी जब कि तुम अपनी क्लास में हो। कहने के बाद वो अपना मुंह में पेन लेने लग जाती है, सड़ा हुआ मुंह बनाता है और कहने लग जाता है होनरिफिक्स। कहने लग जाता है कि हम दोनों एक ही एज के हैं तो मैं क्यों तुम्हें एड्रेस करूं होनरिफिक्स के साथ में। कहने लग जाती है कि एज इम्पोर्टेंट नहीं होता बल्कि मेरा रोल इम्पोर्टेंट है। कहने लग जाती है बाहर तुम कैसे भी बात करो, लेकिन जब मैं तुम्हारी क्लास ले रही हूँ तो इज्जत के साथ पेश आओ। कहने लग जाता है कि मैं ये नहीं चाहता और मैं तुम्हें रेस्पेक्ट भी नहीं दूंगा, तो तुम्हारे रीजन और मैं तुम्हारी बातों को क्यों सुनूं। कहने लग जाती है कि तुम्हें मेरा रेस्पेक्ट नहीं करना तो मत करो, लेकिन तुम्हें ये नंबर बढ़ाने में भी काम आएगा। जैसे कि तुम एकेडमी में जाओगे तो तुम्हारे बात करने का तरीका ये भी देखेंगे वो लोग। कहने लग जाती है तुम्हें समझ में आ गया, आज के बाद से मेरे नाम के आखिर में या फिर पहले मिस लगाना है। कहने लग जाता है ऐसे तुम मेरे साथ बर्ताव मत करो, पैसे लो वो भी कुछ काम ना करने के। मुझे नहीं पता मेरे फादर तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो कुछ ज्यादा ही दे रहे होंगे। तुम क्या चाह रही हो मैं तुम्हें फायर करवा दूं। कहने लग जाते यही रीजन है बेटा, यही रीजन है कि मैं तुम्हें रेस्पेक्ट सिखाना चाहती हूँ और तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। तुम्हें इज्जत कराना मैं सिखाती हूँ कि कैसे बड़ों की इज्जत करते हैं। सियुन चेहरा बना के कहने लग जाता है यार इसके साथ क्या चक्कर है। टीचर उससे कहने लग जाते हैं क्या अब हम बुक को ओपन कर सकते हैं कि नहीं। एक बुक को देते और कहने लग जाते हैं तुम्हारा यही स्टडी मटेरियल है। कहने लग जाती है कि तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है और जो तुम्हारे लेसन्स है वो दोनों एक में ही रहेंगे, तो तुम इनका ध्यान रखना। मन में सोचने लग जाता है यार ये सबकी तरह नहीं है। उससे कहने लग जाता है कि तुम अपने पास ही रखो नहीं तो मैं खो दूंगा। और वो अपने पर्स को पकड़ता है। कहने लग जाता है मैं तुम्हें और पैसे दे रहा हूँ तो तुम बस पढ़ाने का प्रिटेंड करो और चुप रहो। कहने लग जाता है कि मैंने पढ़ने का कभी प्लान बनाया ही नहीं और बेमतलब में मेरे पिता लगे हैं मुझे पढ़ाने में। मैडम कहती है कि तो फिर ये रहने दो, अपने प्राइड को मनी के लिए नहीं बेच सकती। उससे कहने लग जाती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारा गुड इम्प्रेशन था, लेकिन जब अब देख रही हूँ तो तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। वो अपने बैग में बुक को रखने लग जाती है और वो सियुन कहने लग जाता है क्या तुम क्वाइट कर रही हो। सियुन मन में सोचने लग जाता है यार इसकी प्रॉब्लम क्या है। जब मैंने कहा कि तुम बिना कुछ किए पैसे कमा सकती हो तो यार फिर ये मेरी बातों को सुनी क्यों नहीं पहले। कहने लग जाती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे बाद में एक ऐसा टीचर आएगा जो कि स्कूल का इंस्पेक्टर था। कहने लग जाती है कि तुम्हारे पिताजी ने पहले उसे हायर कर लिया था लेकिन वो 70 साल का है। सियुन इस बात को सुनकर भैया सदमे में चला जाता है। लेकिन तुम्हारे फादर ने इसलिए मुझे चूज करा क्योंकि हम दोनों एक ही एज के हैं और आपस में बातों को समझेंगे, इस वजह से। और उसे बाय कहती है और कहने लग जाए तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा। सियुन होता है उसे रोकने लग जाता है। कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है तुम्हारी क्लास को सुनते हैं। मन में सोचने लग जाता है यार एक 70 साल के बुढ़े से तो यही अच्छी है। टीचर कहने लग जाती है बस इतना ही। कहने लग जाता है मैं अपनी क्लास सुनूंगा मिस, और सियुन को गुड जॉब कहती है। वो उसे माफी मांगने के लिए कहती है और कहने लग जाती है कि अगली बार से तुम्हारी ये हरकतें नहीं चलेंगी। सियुन कहने लग जाता है ठीक है मैं माफी मांगता हूँ। मन में ये भी सोचता है कि लगता है मैं इसके जाल में फंस गया। हम कहने लग जाते हैं कि तुम मेरे क्लास को नहीं पसंद करते तो मैं तुम्हें चांस देती हूँ मेरी क्लास को मना करने के लिए। वो अपने बैग में से कुछ निकालने लग जाती है। कहने लग जाती है अगर तुम 50 मार्क्स लाते हो तो मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगी। कहने लग जाती है लेकिन अगर तुम 50 मार्क्स से नीचे लाते हो तो तुम मेरी बातों को सुनोगे। अगर तुम ये टेस्ट पेपर नहीं चाहते हो तो भूल जाओ इन सब बातों को। सियुन होता है चौंक जाता है। हम देखते हैं घड़ी में 1:45 हो रहा होता है। सियुन भैया आग बबूला हो रहा होता है। वो कहने लग जाता है यार एक पेपर पे डिपेंड है ये सब कुछ। कहने लग जाता कि तुमने सारे क्वेश्चन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 5 ही क्यों चूज करा। भैया जो सियुन होता वो क्या ही जवाब देगा यार, वो तो पेपर करने में लगा है। कहने लग जाता है क्या तुम परेशान करना बंद करोगी मुझे। परेशान करने को कोरियन में कुछ बताने लग जाती है। कहने लग जाती है कि इतना हार्ड पैराग्राफ पढ़ने के बाद में तुमने क्वेश्चन नंबर 5 ही क्यों चूज करा। सियुन उसके तरफ पलटता है और कहने लग जाता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, लेकिन तुम मेरे बारे में भी जानती हो क्या हो।
कहने लग जाता है एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं तो पढ़ने में कमजोर नहीं हूँ। टीचर को बताता है जब वो सेकंड ईयर मिडिल स्कूल में था भाई साहब उसने लेस देन 100 पॉइंट्स तो लाए ही नहीं कभी। टीचर उसको रियलाइज करवाती है कि अब तुम 20 के हो गए हो तो मेरे तरफ घूरना बंद करो और फोकस करो अपने टेस्ट पेपर पर। कहने लग जाता है कि क्या तुम सोचती हो कि मैं 50 पॉइंट्स नहीं ला पाऊंगा, और टीचर कहने लग जाती है हाँ ये हाई प्रोबेबिलिटी है। कहने लग जाते हैं कि जैसे जैसे तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो हाई प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। वो उससे पूछने लग जाता है तुमने CSAT में कितना नंबर पाया। उसे बताने लग जाती है मैंने एक ही क्वेश्चन बस गलत करा अपने एग्जाम में। कहने लग जाता है ओ पिछला कोरियन टीचर तो 100 पॉइंट्स लेके आया था, तुम तो उससे भी वर्ष हो। टीचर कहने लग जाती है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी तरह वो किसी को पैसा नहीं देता, वो अपने कमाने पर ध्यान देता है और पढ़ाई में ध्यान देता है, तुम्हारी तरह नहीं। सोइन कहने लग जाता है मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो। टीचर कहने लग जाती है कि नहीं बस मैं तुम्हें उसकी कहानी बता रही हूँ जो कि तुम मुझ पर फेर रहे थे। मैं सोचने लग जाता है यार ये मुझसे कितना हेट करती है भाई। टीचर से भी पूछ लेता है क्या तुम मुझे डिसलाइक करती हो। टीचर बोलने लग जाती है क्या तुम हर्ट हुए। कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करती, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ तो डिसलाइक या लाइक कैसे कर सकती हूँ, ये डिपेंड करता है तुम्हारे एक्ट पर कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं लाइक कर सकती हूँ या फिर अनलाइक कर सकती हूँ। ट्यून होता वो कहने लग जाता है कि मैंने क्या तुमसे पूछा मुझे लाइक करो, बस देखती रहो, मैं एक बार 50 पॉइंट्स ले आता हूँ तो तुम्हारे मुंह को बंद कर दूंगा। हम देखते हैं भाई सियोन का 49 आए होते हैं यार, 50 में एक रहेगा बस। टीचर हमारे पेपर को देखती है और कहने लग जाती है यार 49 पॉइंट्स और हमारी सियोन की तो भाई हालत खराब हो गई है। वो फिर टीचर की तरफ देखने लग जाता है, टीचर उसे पेपर दिखा रही होती है। पेपर दिखाते हुए कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे कहा था कि फोकस करो लेकिन तुम ऐसा कैसा मिस्टेक कर सकते हो। सियोन तभी देखता है कि यार एक क्वेश्चन लास्ट पेज पर भी था भाई, नहीं तो हमारे सियोन के तो 50 पॉइंट्स आ ही जाते। कहने लग जाता है चलो तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है लाओ इधर। फिर कहने लग जाती है क्या तुम CSAT एग्जाम में भी ऐसा ही कहोगे। सियोन यार अपना सर पकड़ लेता, कहने लग जाता है यार क्या बेकार चीज है। टीचर कहने लग जाती है मुन्ना डिसअपॉइंटेड हो गए। कहने लग जाते हैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे नहीं पता था तुम इतने सारे क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, लेकिन सोचा जाए तो तुमने लास्ट क्वेश्चन को ही छोड़ दिया, हाउ इंटरेस्टिंग। तुम्हारे अंदर की पोटेंशियल को देख सकती हूँ बेटा। उससे बताती है कि तुम मेरे बस क्लास को फॉलो करो फिर देखो मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाती हूँ। ट्यून भाई उसके बातों को सुनता है लेकिन कुछ नहीं कहता।